नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष बुरी तरह से फंस चुका है। संसद में नारे, हंगामा, ड्रामा और मीडिया के कैमरों के सामने लोकतंत्र खतरे में है का टेप बजाने के बाद आखिरकार विपक्ष की हवा निकल ही गई। वो विपक्ष जो 3 दिन से सिर्फ चर्चा चाहिए चिल्ला रहा था, अब जब सरकार ने 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे की चर्चा का ऐलान कर दिया तो उनके चेहरे ऐसे लटक गए जैसे असलियत से सामना हो गया हो। इतने दिनों से विपक्ष के बड़े बड़े नेता यही मांग करते रहे कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद हो, पीएम मोदी जवाब दे। अब वही विपक्ष चुप है, बंगले झांक रहा है। मतलब साफ है कि बहस नहीं चाहिए थी, सिर्फ माहौल बनाना था। तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर कैसे फंसा विपक्ष, आपको बताएंगे। साथ ही जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने पर विपक्ष की गंदी राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर दिन विपक्ष ये मांग कर रहा था कि भाई चर्चा कीजिए। अब जब सरकार तैयार है, समय और तारीख सब कुछ डिसाइड कर दिया गया है, तब ये विपक्ष क्यों चुप हो गया? देखिए, इन लोगों को चर्चा नहीं करना है, इन लोगों को रील्स बनाने हैं। संसद के अंदर इन लोगों को रील्स बनाना है कि आज पट्टा लेकर के आओ, तो आज कुर्ता लेकर के आओ, कभी काला कभी ब्लू। हाँ, फिलिस्तीन का कभी बैग लेकर के आएंगे, कभी कुछ लेकर के आएंगे। नॉन सीरियस, अटर नॉन सीरियसनेस के साथ जो है, आप न क्वेश्चन आवर होने दे रहे हो, न जीरो आवर होने दे। भाई आप करो प्रोटेस्ट वगैरह, वो ठीक है, लेकिन जो सुचारू काम है, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, सवाल हैं, अलग अलग एमपीज अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी, भाई आप यही काम करोगे, वापस जाओगे तो लोग पूछेंगे भाई 5 साल में तुमने अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए कौन से सवाल पूछे? आप पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बनकर के यहाँ पे नेताओं की चमचागिरी करने के लिए, राहुल की चमचागिरी करने के लिए थोड़ी लोगों ने 99 सीट दिया कांग्रेस पार्टी को। आपके पास 99 कंस्टिट्यूंसी है, आपके सांसद के पास उनके विकास के लिए वहां के लोगों से जुड़े हुए कोई सवाल नहीं है। आपको करना क्या? अच्छा, आज मौसम अच्छा है, बारिश बड़ी अच्छी हुई है आज, है ना, तो आज जो है बस कुछ नहीं करना है, जाएंगे 15 मिनट हंगामा करेंगे, 12 बजे तक जो है वो ये होगा, और जब पहला बार बंद होगा तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, काला कुर्ता काला पैंट ये वो करके मीडिया में सब कुछ करवा देंगे। सबने फोटोग्राफर आजकल हायर कर रखा है, वो सारे लोग जो है वीडियो बना लेंगे, और उसके बाद जो है वो इनके जो मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो एक लंबा चौड़ा ये चला जाएगा। भाई देखिए, जयराम रमेश कहाँ बात कहाँ, और धनखड़ के ऊपर जो है वो लिख करके जो है वो पूरा लेख लिख रहे हैं। भाई इतनी मेहनत संसद को चलाने में करवाए तब तो बात समझ में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने शुरुआत की कि भाई, एक तो राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको ना परंपरा मालूम है, ना उनकी कदर है, पार्लियामेंट कैसे चलना चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसका वो निरादर करता है ये आदमी। भाई क्या क्या डिस्कशन करना है, ये आप कमेटी में जब जाकर के बैठते हो, ये आपने डिस्कस किया कि भाई ये ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने कहा कि भाई कर लेंगे, दिन आ गया, समय आ गया, किसको कितना कितना मिलेगा वो स्पीकर साहब बता देंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा, राज्यसभा में भी हो जाएगा, मामला खत्म हुआ। इसके लिए आपने एक दिन बर्बाद किया। अब एसआईआर के ऊपर करना है। भाई एक तो ये समझ में नहीं आता कि कोई मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर फैसला आना भी बाकी है, आप पार्लियामेंट में डिस्कस करोगे? आप कहां लेकर के जाना चाह रहे हो देश को? मतलब यह है कि कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कोई संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल राष्ट्रपति जी ने भेज दिया, अब उस पर सुनवाई होगी, सब कुछ होगा। अब ये विपक्ष बोले कि नहीं, वो 15 सवाल का यहीं पे जवाब चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बेतुकी बातें हैं। वो तो खैर राहुल गांधी को तो समझाना बड़ा मुश्किल है, वो रोज वो
मुझे नहीं लगता कि उनको राजनीति करनी है, उनको रील्स बनाना है। वो जो है वो गोविंदा की एक फिल्म आई थी ना कि सारे ड्रेस जो है पहन करके अलग अलग, वही काम में राहुल गांधी लगे तो हुए सर हैं। क्यों फालतू की चीजों पर टाइम वेस्ट कर रहा है विपक्ष? देखिए, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए कि संविधान के नियमों को तोड़ मरोड़ कर ये लोग उसका दुरुपयोग करने की परंपरा बना लिया है। जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का पर चर्चा हो रही है और उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाए तो उपचुनाव से बचना है, तो उसके लिए आपके पास सरकार बनाने लायक बहुमत होनी चाहिए। अगर आप सरकार गिरा रहे हो तो सरकार बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो फिर आपको सरकार गिराने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार उपचुनाव का खर्च सरकार वहन नहीं कर सकती, देश के लोग वहन नहीं कर सकते। उसी तरीके से कम यहां एक नियम होना चाहिए, क्योंकि संसद की कार्यवाही जब होती है तो उस समय खर्च 50 गुना बढ़ जाता है। अभी एनएसजी कमांडो लगे हुए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां लगी हुई है, चारों तरफ जो संसद परिसर के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी पर खर्च है वो करोड़ों में है। वो एक एक दिन का लेता है पैसा, प्राइवेट एजेंसियां भी हायर की जाती है, अंदर का खर्च अलग। एक दिन में 8 से 10 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और विपक्ष के सांसद ये जाते हैं, हंगामा करके चले आते हैं। तो कम से कम एक नियम बना लो कि अगर संसद की प्रोसीडिंग में कोई व्यवधान पैदा करके ऐसे स्थगित करवाता है तो उस दिन का खर्च उन पार्टियों को देना पड़ेगा। फिर ये लोग शांति से बैठ जाएंगे। प्रोटेस्ट करने की जगह है, महात्मा गांधी की एक मूर्ति बनी हुई है, वहां जाके प्रोटेस्ट करो, वहां पर मीडिया वाले आपके फोटो ले लेंगे। आप संसद परिसर के अंदर कहीं भी लेकर झंडा लेकर तख्ती लेकर बैठ जाओ, प्रोटेस्ट करो। लेकिन जो सरकार संसद की कार्रवाई लाती है, मॉनसून सत्र भी चल रहा है, इतने इंपॉर्टेंट बिल हैं मिडिल क्लास के लिए जो बिल लाए जाने वाले हैं इनकम टैक्स के ऊपर, जो अभी 12 लाख तक इनकम टैक्स को फ्री किया है, उस पर बिल लाए जाने हैं। सारे नियम कानून प्रावधान को इंप्लीमेंट करवाना है और आप है जो उसे लाने नहीं दे रहे। पहले बिल लाने दो। हमेशा किसी भी सदन के अंदर चर्चा होती है या फिर सत्र लाया जाता है तो उस समय एक शेड्यूलिंग होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल है, उसके ऊपर कुछ चर्चा कर लेंगे, उसको पास करवाएंगे। इसीलिए सर्वदलीय बैठक होती है। और यह आज नहीं, कांग्रेस की सरकारों के समय में सुषमा स्वराज भी जाती थी बैठक में। वहां के रिपोर्टर्स, पार्लियामेंट के लोग कहते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी हम विपक्ष में हैं तो हम तो विरोध करेंगे, लेकिन आपके किसी बिल के ऊपर हम हंगामा नहीं करेंगे क्योंकि ये राष्ट्रहित का मुद्दा है। आज ये लोग क्या कर रहा है, बिल पारित नहीं होने देंगे, हंगामा करेंगे। जो व्यवस्थाएं पहले से बनी है और जो आज भी डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने समय दे दिया, उसके बाद भी आप हल्ला हंगामा करके संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, तो इसका मतलब आपके दिमाग में एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा है और उसके लिए सदन में प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या स्पीकर हो, इन लोगों को बैठकर यह तय करना चाहिए कि इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और यही विपक्ष का एजेंडा भी नजर आ रहा है। सर, बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव की तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई बताइए कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या रिश्ते बिगड़ गए थे बीजेपी के साथ? देखिए, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया वो तो लेटर, अब अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। उन्होंने तो बता दिया रीजन। आपको करमचंद बनना है तो ये काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। मुद्दा बनाना है, नहीं, मुद्दा बनाना तो आप बना सकते हैं मुद्दा, लेकिन ये काम खुद करना है। काम चोरी करने से राजनीति थोड़ी चलती है। मतलब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हो कि अंदर खाने क्या हुआ, क्यों इस्तीफा हुआ, ये सरकार बताए। भाई तुम बताओ ना, सरकार ने तो बता दिया। इस्तीफा के लेटर जो है वो पब्लिक भी हो गया। अब आपको खुजली हो रही है, आपको करमचंद बनना है, जेम्स बॉन्ड बनना है कि अंदर की खबर निकालनी है, तो ये मेहनत तो खुद आपको करना पड़ेगा ना, खुद करना पड़ेगा। लगे हुए हैं कि क्यों इस्तीफा दे दिया, क्यों इस्तीफा दे दिया। पहले दिन इन्होंने क्या क्या कहा कि भाई कोई इस्तीफा दे, हमें लेना देना नहीं। तब तक उनको समझ में नहीं आ रहा था। और ये जो बवाल जो मच रहा है वो इसलिए मच रहा है, कल राजीव ने बड़ा अच्छा बात कही थी कि ये लोग जो है ये फंसेंगे चुनाव में। इनके पास ये हैसियत नहीं है
कि कोई वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार खड़ा करें, ये वॉकआउट करेंगे, उसी की ये तैयारी कर रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। और एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि भाई ये तो प्री प्लान था, कोई बहुत बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये सब आजकल ये सब जॉर्ज सोरोस के चेले हैं। तो वो झूठ बोलना, जैसे कैसे असेंबली में वहाँ तेजस्वी यादव बोला था 14 करोड़ वोटर जो है वो कट गया है, कैसे ये कह रहा है कि चुनाव की चोरी हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव की चोरी हो रही है, जेम्स बॉन्ड हो गए है ना, महाराष्ट्र में भी हो गया है, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अरे बाबा 52 बार तुम चले गए ईवीएम को लेकर के, ईवीएम पे डांट पड़ गई, सब मुंह काला हो गया, अब जो है वोटर लिस्ट पे आप तुम आए हो, वोटर लिस्ट के ऊपर भी जब जो एसआईआर शुरू हुआ है इसमें फिर आप फंसोगे तो फिर कोई और बहाना आप लेकर के आओगे। देखिए दे आर बैड लूजर्स, जैसे होते हैं ना कि जो मैच हारने के बाद वो पाकिस्तानियों की तरह कि पिच ठीक नहीं था तो ग्राउंड ठीक नहीं था, फ्लड लाइट ठीक नहीं था और सब कुछ हुआ नहीं, अंपायर जो है वो गड़बड़ था। मतलब अब कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, सारे मुद्दे फेल हो रहे हैं, तो अब उपराष्ट्रपति का मुद्दा दिख गया है। इन लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने अच्छे से कैसे चल रहा है, हाँ। संगठन इतने बेहतर कैसे चल रहा है, इनके पदाधिकारी हो या मंत्री हो जिनको पद से हटा दिया जाता है वो भी ठीक ठाक क्यों रह जाते हैं। इतने समय में एक व्यक्ति निकला, सतपाल मलिक, जिसको जिम्मेदारी दी गई और वो इनके एजेंडे में फंस गया, जबकि सतपाल मलिक को पता था कि अब हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है। उसको क्या लग गया सतपाल मलिक को कि उसने राहुल गांधी के एजेंडे पर चलने के लिए सहमति जता दी, और फिर अब अचानक राहुल गांधी भी पूछ नहीं रहे क्या सतपाल मलिक के लिए कोई जगह है। जिस समय इंटरव्यू देने के लिए जाते थे, लेने के लिए जाते थे, और इस मीडिया में बैठे हुए कुछ लोग, वो लोग भी इसमें अपना फायदा देखने लगते हैं कि नहीं नहीं देखो सतपाल मलिक की तरह ये धनखड़ भी खोलेंगे मोर्चा, अगर नहीं करने वाले हैं तो भी उकसाओ, उनके ईगो को हट करो, किसी तरह से बताओ कि नहीं नहीं जगदीप धनखड़ के साथ गलत हुआ है, वो बताएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है या नहीं। और अगर गलत हुआ होता, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता, तो जो पहले से बातें कर रहे हो वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, तो अभी दबाव में आ गए, अभी कैसे दबाव में आ जाएंगे। अगर इतने दिनों से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला, दबाव में नहीं आए, सदन के अंदर राज्यसभा में सबको, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ भी वही बिहेव किया जैसे विपक्ष के साथ किया, फिर भी वो दबाव में नहीं आए। इतने सारे मुद्दे पर प्रखर होकर, खुलकर, चाहे एनजेएससी पर ही बात हो, वो दबाव में नहीं आए। अगर आज दबाव में आ गए हैं तो कोई कारण भी होगा, अगर इस्तीफा देने के लिए कहा भी गया तो कोई कारण होगा जिसके सेक्रीफाइस को धनखड़ समझते हैं। तो इसलिए इनसे समस्या कांग्रेस को यह है कि हमारी पार्टी में तो विद्रोह चल रहा है। ये राहुल गांधी से कोई पूछे कि शशि थरूर के साथ ऐसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, आप जवाब दीजिए। कभी जवाब देंगे? मनीष तिवारी के साथ, आनंद शर्मा के साथ, सलमान खुर्शीद के साथ, यहां तक कि तुम्हारी पार्टी तोड़ तोड़ कर कितनी पार्टियां बन गई। गुलाम नबी आजाद ने कहा था ना कि कैसे कैसे राहुल गांधी कैसा व्यवहार करता है जिसके कारण हमको छोड़ना पड़ा। तो उन लोगों के साथ ऐसी स्थिति है। इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता सब पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, राज्यों में सरकारें गिरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसको लग रहा है कि संगठन, सरकार, व्यवस्थाएं अच्छी कैसे चल रही है। तो एक दो तो ऐसे मुद्दे लाओ जिससे लगे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी कुछ सुराग है, ये लोग भी आपस में लड़ रहे हैं और उसमें और विस्फोटक स्थिति हो सकती है। मतलब इन लोगों का इंटरेस्ट अब दूसरे लेवल पर हो गया कि जब तक मोदी रहेंगे हम सत्ता से दूर रहेंगे। तो मोदी का रिटायरमेंट प्लान ये बात करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी संघ एकजुट रहेगी तो फिर हमारे लिए परेशानी रहेगी, चुनाव नहीं जीत सकते, तो इन लोगों को लड़ाओ। जब कुछ नहीं दिखता है तो योगी को मोदी से, शाह से, ऐसी लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करो। तो मतलब अब वही ब्रिटिश कालीन व्यवस्थाएं इसके दिमाग में है,
फूट डालो और उसके बाद ही किसी तरह से सत्ता तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद। तो संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और शुरुआती 3 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर और SIR पर हमलावर है। आज भी पूरी उम्मीद है विपक्ष हंगामा करेगा, राहुल गांधी प्रदर्शन करेंगे और नारेबाजी भी होगी। और जब चर्चा होगी तो ये विरोधी नेता भाग खड़े होंगे और यही विपक्ष का असली चेहरा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।